हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 सेट से बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले डी मॉर्गन्स लॉ। हम लोग इस लॉ को प्रूव करेंगे, और मैं जब प्रूव बोलता हूं तो मैं बोल रहा हूं एल्जेब्रिकली प्रूव करेंगे। ये नहीं कि आप ए एक सेट ले लो, बी दूसरा सेट ले लो और फिर प्रूव करो, नहीं, वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। एल्जेब्रिकली करेंगे। देखिए ध्यान से, पहले तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूव करना है एल्जेब्रिकली, ठीक है। कुछ चीजों को हमें जानना जरूरी है बिफोर वी प्रूव दिस। देखिए बेसिक चीजें हैं कि अगर आपको मान लो दिखाना है कि सेट A इज इक्वल टू सेट B, प्रूव दैट करना है कि भैया प्रूव करो कि सेट A इक्वल टू सेट B, तो इसका प्रोसेस क्या है। देखिए पहले तो आपको दिखाना पड़ता है, यू नीड टू शो दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। फिर आपको दिखाना पड़ता है कि B इज अ सबसेट ऑफ A। अगर ये आप दिखाने में कामयाब हो गए तो बाय दीज टू यू कैन से दैट A इज इक्वल टू B। और A इज अ सबसेट ऑफ B आप कैसे प्रूव करोगे, देख लीजिए क्या तरीका है। पहले आप क्या करना, एक एलिमेंट लेना x बिलोंग्स टू A, और अगर आप ये दिखा पाते हो कि ये x B में भी बिलोंग कर रहा है तो आप कह सकते हो A इज अ सबसेट ऑफ B। सिमिलरली B इज अ सबसेट ऑफ A कैसे प्रूव करोगे आप, देखिए ध्यान से, आप एक एलिमेंट ले लेना y बिलोंग्स टू B, और अगर आप ये दिखा पा रहे हो कि y also belongs to A, it simply means B is a subset of A, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट प्रूव हो गया, मतलब A equals to B प्रूव हो गया। ये तरीका होता है। और कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं कि अगर मैं लिख दूं A यूनियन B, x belongs to, if I write x belongs to A यूनियन B, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि भैया x belongs to A और x belongs to B, ठीक है, यूनियन। और अगर मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसका मीनिंग होता है x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। लेकिन अगर मैं लिख दूं, ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहां पे, यूनियन का मीनिंग और होता है, एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन होता है। x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, x does not belong to A union B। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है x does not belong to A and यूनियन है तो और मत लिख देना, इसका मतलब होता है and x does not belong to B। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं x does not belong to A इंटरसेक्शन B, इसका मीनिंग होता है x does not belong to A और x does not belong to B, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कह दूं x belongs to A, इसका सिंपल मीनिंग होता है x does not belong to A डैश, ठीक है। या मैं कह दूं x belongs to A डैश, इसका मीनिंग होता है x does not belong to A। तो इन चीजों को, बेसिक चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर प्रोसीडिंग। नाउ विल यूटिलाइज ऑल दिस, ठीक। पहला देखिए, आपको प्रूव करना है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पहले आप इसका सबसेट प्रूव करो। एक एलिमेंट ले लो x बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ले लेते हैं, ठीक है। लेट, ठीक है। अब x belongs to this complement, which means x does not belong to A union B, है कि नहीं, x does not belong to A union B। मतलब ध्यान से देखो, x does not belong to A and यूनियन था, and में चेंज होगा because does not belong था, x does not belong to B, यानी कि हम लिख सकते हैं x belongs to A dash, x does not belong to A, तो x belongs to A dash होगा, and x belongs to B dash।
अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। वी कैन राइट दिस x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। यही तो था। इसका मतलब है कि भैया a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। डन। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये इसका सबसेट है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट है। ये आपका 1 है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, लेट y बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, लेट y, ठीक है, लेट y। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। सही है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका ये मतलब है y डज नॉट बिलोंग टू a, y डज नॉट बिलोंग टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b। अब इसको अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, देखिए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, y डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट था तो एंड यूनियन में चेंज होगा, a यूनियन b। और अगर y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b है, मतलब y बिलोंग्स टू a यूनियन, y बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। चेक कर लो, हो गया ना। अगर y इसमें बिलोंग कर रहा है तो y इसमें भी बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या है कि भैया a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सही है। ये आपका इक्वेशन 2 है। अब देखो, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट एंड a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इस दोनों से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can say that कि भैया a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। डन हो गया, वेरी इजी। चलिए इसे नोट डाउन कर लो। अब सेकेंड वाला देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा वाला प्रूव करते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। पहले इसको ले लेते हैं, इसे प्रूव करेंगे। ये इसका सबसेट है। लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं। तो क्या होगा, ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, मतलब x डज नॉट बिलोंग टू a, और ये और में चेंज होगा ना, डज नॉट है, और x डज नॉट बिलोंग टू b। अच्छा, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। अब इसका क्या मीनिंग है भाई, x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। वही तो था। मतलब हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। हो गया पहला पार्ट हमारा, हो गया पहला पार्ट हमारा। अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, लेट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है y बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग होता है y डज नॉट बिलोंग टू a और y डज नॉट बिलोंग टू b। अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे ऐसे, तो डज नॉट है और क्या, इंटरसेक्शन में चलूंगा, मतलब y, अच्छा y डज नॉट बिलोंग टू, देखिएगा ध्यान से, a इंटरसेक्शन b। ठीक है, देखो ना ध्यान से, ये था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। ठीक है, इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। हो गया,
यानी कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब ये आपका 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। हो गया। ये दोनों लॉ डी मॉर्गन्स लॉ हमने प्रूव किया बाय अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, वेन डायग्राम से प्रूव करने की कोशिश मत करना। और ए को एक सेट ले लिया, बी को एक सेट ले लिया, फिर प्रूफ किया, वो भी नहीं चलेगा, एग्जाम में आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। आपको अलजेब्रिकली प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।